परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज आराधना के संबंध में भजन संगीता 27 उसमें पहला पद और 4 पद में से हम कुछ विषय मनन करेंगे। पहला पद इस प्रकार है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दावीद ने रचा है ये गीत, और दावीद का एक दो सवाल है कि मैं किससे डरूं, पहला सवाल, और दूसरा सवाल ये है कि मैं किसका भय खाऊं, क्योंकि उसका कारण भी वो उन्होंने लिखा है। जब मेरा परमेश्वर मेरा ज्योति है और परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मेरा उद्धार है, तो मैं क्यों डरूं। लेकिन हम देखते समय गोलियत के सामने बिल्कुल डरा नहीं, और जंगल में जो भेड़ बकरियों को चराते समय भी परमेश्वर उनके साथ रहा और उनका कोई डर नहीं था। गोलियत के सामने बिना डरे हुए बहुत बड़ा एक व्यक्ति के सामने आकर, छोटा सा एक व्यक्ति दावीद, उनसे लड़ाई किया और उनको हराया, मार दिया गया, और बिना डरे हुए, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा कि यहोवा मेरे साथ है। मैं छोटा हूँ, मेरा परिवार में मैं एकदम छोटा एक लड़का हूँ, लेकिन यहोवा मेरे साथ है, इसलिए मुझे डर नहीं। लेकिन उसके बाद जो है उनका शाऊल राजा और उनका आकीश राजा और अन्य शत्रु राजाओं के बीच सामने वो डर कर भागना पड़ा। वो हम देख सकते हैं पहला शाऊल 21 अध्याय में हम देख सकते हैं। ऐसे कि डरे हुए अवस्था में दावीद को कई दिन तक रहना पड़ा, और उस समय इवन उनका अपना बेटा अब्सलोम के वजह से भी अपना महल छोड़कर उनको जाना पड़ा। परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल था कि ऐसा एक समय उनके जीवन में आए, क्यों आए। लेकिन एक विषय हम इस स्थान पर हम देख सकते हैं, एक हिम्मत का एक विषय है कि कहता है कि मैं क्यों डरूं। वो परमेश्वर की ओर देखा, कहता कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। हमारे जो ज्योति, उसका अर्थ ये है कि मैं क्यों अंधकार में क्यों रहना है। जब ज्योति है परमेश्वर, मैं परमेश्वर ज्योति के साथ रहना चाहिए, अंधकार में मैं क्यों रहना है। और दूसरा, जब एक डिलीवरर, एक उद्धार करता मेरा है यहोवा परमेश्वर, तो मैं क्यों डरे हुए, मुझे क्यों रहना है। प्रिया भाई और बहनों, ये जो दो सवाल इनके सामने आया, उस सवाल का सामने वो सामना कर पाया, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका पूरा आश्रय रखा। उन्होंने पूरा परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर की ओर अपना पूरा का पूरा आश्रय रखने के कारण वो पूछता कि मैं और नहीं डरूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में 365 टाइम्स जो लिखा हुआ है कि तुम लोग डरो मत, डरो मत, डरो मत। इवन अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, यूसुफ से कहा, मोसेस से कहा। अनेक स्थानों पर हम देख सकते हैं कि जैसे प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर उस साथ साथ उनका शब्द वो सुन पाया कि डरो मत, मैं तेरे संग रहूँगा। क्योंकि भजन संगीता उसका 23 अध्याय कर हम आते समय हम देख सकते हैं, 23 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है। 23 अध्याय भजन संगीता 23 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो
आज ये स्थान पर हम आराधना करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति और महिमा अर्पण करने के लिए हम परमेश्वर के चरणों पर जब आए हैं, हमें मालूम है कि हमें डराने वाला एक शत्रु था। अभी हमें डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो शत्रु था कि शैतान को हराया काल्वरी क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह। जैसे पहला उत्पत्ति में जो जैसे कहा है कि वैसे ही उस शैतान को, हमारा शत्रु को प्रभु यीशु ने काल्वरी क्रूस पर उनको हरा के विजय प्राप्त किया। आज हमें डरने का जरूरत नहीं है। आज हम ये कह सकते हैं कि मैं क्यों डरूं, यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा उद्धार करता है और मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा प्रकाश है, ज्योति है। इसलिए मुझे डरने का जरूरत नहीं है। आज प्रभु को इसलिए हम आराधना कर पाते हैं कि उस डर से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। उस अंधकार से परमेश्वर ने हमें लेके स्थान पर आराधनालय में आकर प्रभु को धन्यवाद देने का योग्यता परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए उसके 4 पद में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्योंकि दावीद कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो परमेश्वर मेरे साथ रहा, वैरियों के सामने, शत्रुओं के सामने घुटना टेकने के लिए परमेश्वर ने बिल्कुल अनुमति नहीं दिया, और मेरे शत्रुओं के सामने छाती बिछाकर एक बहुत धैर्य सहित, साहस सहित खड़े होने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। और इसलिए दावीद कहता है कि मुझे एक वर चाहिए, वो ये है कि उसकी यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। उनका एक आग्रह ये है, उनका मनोहारिता देखने के लिए, उनका सुंदरता को अनुभव करने के लिए वो चाहता है कि मैं अपना आलय में, यहोवा का भवन में मैं रहने पाऊँ, और जिससे यहोवा की मनोहारिता पर दृष्टि लगाए रहूँ। प्रिया भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें, हमारा जो शत्रु था, जो घोर शत्रु था, शैतान को काल्वरी क्रूस पर हरा कर हमें उस भय से हमें छुटकारा दिया। उस भय से परमेश्वर ने हमें बचाया। और इसी कारण जैसे दावीद ने जैसे कहा 4 पद में, उसी प्रकार आज इस पवित्र स्थान पर हम बैठकर परमेश्वर को यही करें, परमेश्वर धन्यवाद हो कि ऐसा एक स्थान से तूने मुझे छुटाया, ऐसा शत्रुओं के हाथों से या शैतान के हाथों से प्रभु मुझे छुटाया। उतना नहीं, तू मेरा रक्षक बना, तू मेरा डिलीवरर, तू मेरा उद्धारकर्ता बन गया, और तू मेरे लिए एक ज्योति बना। क्योंकि अंधकार में रहते थे, उस अंधकार से मुझे ज्योति पर ले आया, और पाप का बंधन में थे, उस पाप का बंधन से मुझे छुटकारा देकर प्रभु का उद्धार कर, प्रभु हमारा उद्धार करता होकर रहा। इसलिए लिखा है, यही कारण मैं चाहता हूँ कि मुझे एक वर दो, एक गिफ्ट, एक वर दो कि यहोवा से मांगने के लिए मैं चाहता हूँ कि और कुछ नहीं, मैं उसी के यत्न में लगा रहूँगा और जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। आज इस परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर जो किया हुआ महान कार्य, उस कार्य द्वारा प्रभु हमें छुटकारा मिला है पाप के बंधन से, और शैतान का जो गुलामी में थे, गुलामी से परमेश्वर ने हमें बचाया। और जैसे दावीद ने जैसे प्रभु को आराधना करने के लिए, और दावीद का जीवन में एक बहुत बड़ा चाह था कि उनका मनोहारिता देखने के लिए, उनका भवन में लगे रहने के लिए, उनका भवन में रहने के लिए, क्योंकि कोई आग्रह सहित आज इस स्थान पर प्रिय भाई और बहनों हम आए हैं। हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर के सामने हम स्तुति और महिमा अर्पण करें, स्तुति चढ़ाएं, और इस मनन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।